ओके तो गाइस एक बार वापस से आया सैटरडे और वापस से आ गया हूं मैं लेके आपके लिए सारा कुछ हिसाब किताब एक साथ फ्रॉम द टेक स्पेस इन दिस ब्रांड न्यू यूटीएफ। तो पता लगाते हैं भैया व्हाट्स गोइंग ऑन विद एप्पल, सैमसंग, गूगल एंड वेरियस अदर्स की क्या हंगामा मचा है टेक की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एप्पल के साथ में, और यहाँ पे भैया बहुत सारी नई नई खबरें निकल के आ रही हैं अबाउट द अपकमिंग आईफोन्स एंड क्या क्या उसके अंदर हमको फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आईफोन 17 एयर का ये एक केस लीक हुआ है जो हमको बताता है कि इसका लुक कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड ऑल दैट। मतलब लुक्स लाइक पिक्सल सीरीज का भी केस है, बट देन अगेन दिस इज हाउ द आईफोन 17 एयर विल लुक लाइक। एंड इनफैक्ट कुछ डमीज भी सामने आई हैं जो एक आपको बेसिक आइडिया देती हैं कि जो आईफोन 17 का पूरा लाइनअप होगा ना उसमें किस टाइप का कैमरा सेटअप जो पूरा बम्प है वो हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ जो हमको देखने को मिलेगी वो थोड़ा मिलेगी मतलब टाइम बाद, मतलब 2026 का एंड या 27 का फर्स्ट क्वार्टर। इट इज़ द फोल्डेबल आईफोन। एंड गाइज अभी यहाँ पे लीक्स निकल के आ रहे हैं प्राइसिंग को लेके, एंड एज पर द रिपोर्ट्स ये सैमसंग फोल्ड, पिक्सल फोल्ड, किसी भी फोल्ड से बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, रफली $2,300 की रेंज में। यानी कि इंडिया में तो मतलब समझ लो 2.5 लाख रुपए का होगा ये वाला फोल्डेबल आईफोन। वैसे अब देखते हैं कि एप्पल क्या चीज़ें प्लान कर रहा है। और इनफैक्ट एक और चीज़ जो एप्पल लेके आ सकता है अभी अपकमिंग फोन्स में वो है अपना खुद का मोडेम। और इनफैक्ट आईफोन 18 प्रो सीरीज में तो एप्पल अपना खुद का C2 मोडेम लेके आ सकता है। देखते हैं चीजें कैसे रहती हैं इन द वर्ल्ड ऑफ एप्पल। इस गूगल की बात कर लें तो भैया पिक्सल 9a जो है वो तो अभी ऑफिशियली लॉन्च हो ही चुका है। काफी सारी लीकेज के बाद फाइनली द फोन इज हियर, और इंडिया में ये फोन लॉन्च हुआ है एट द प्राइस ऑफ ₹49,999। एक ही वेरिएंट है विच कम्स विद 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। बट अभी इसके आगे बढ़े तो बात करते हैं पिक्सल 10 सीरीज की, एंड यहाँ पर दोस्तों होगा टेंसर का G5 प्रोसेसर। एंड कुछ रिपोर्ट्स निकल कर बताती हैं कि येस अभी और परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया होने वाली है इस वाले प्रोसेसर में। एंड ओवरऑल जो अभी तक एक गैप मिलता था ना क्वालकॉम से, अगर हम कंपेयर करते थे स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट से, तो मतलब अभी बोलते हैं कि नो, द टेंसर चिप्स विल डेफिनेटली कम क्लोजर टू द क्वालकॉम। लेट्स सी ये काम कैसे होता है। वैसे एक काम जो अभी हो रहा है दोस्तों जेमिनाई की मदद से वो है कि जेमिनाई इज नाउ कन्वर्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स इनटू अ पॉडकास्ट। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है और आपको आदत है बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने की, तो ये उस डॉक्यूमेंट को एज अ पॉडकास्ट कन्वर्ट कर देगा विद 2 AI होस्ट जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और एट द एंड इन नटशेल आपको उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें मालूम चल रही हैं। आप पॉडकास्ट सुनो एक तरीके से और वो डॉक्यूमेंट पूरा आपको बता दिया जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग, ऑल थैंक्स टू AI। भाई सैमसंग को लेके बातें चल रही हैं, एंड यहाँ पे देखो सैमसंग का अगर हम बात करें अभी करंट लाइनअप में तो काफ़ी सारे फोन्स वगैरह आते हैं आपको पता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 और Z Flip 7 को लेके। तो सर्टिफिकेशन के अंदर ये सामने पकड़े गए हैं, एंड यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट्स द चार्जिंग स्पीड विल स्टिल बी एट 25 वॉट्स। तो यार ये तेज नहीं होने वाली है। अब खैर सैमसंग का जो ट्राई फोल्डिंग डिवाइस को लेके हम बात कर रहे हैं जो कि लॉन्च होगा, देखते हैं उसमें सैमसंग क्या काम करता है। बट एक और डिवाइस जो दोस्तों लॉन्च होने ही वाला है, मतलब ऑफिशियली अनवील तो कर दिया सैमसंग ने, बट मार्केट में आएगा विद मोर डिटेल्स, इज द सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। एंड यहाँ पे अभी उसके हमको कुछ कलर्स वगैरह मालूम चले हैं कि सैमसंग 3 अलग अलग कलर्स में इसको लॉन्च कर सकता है, और एट द सेम टाइम जो बैक है उसमें कुछ सिरेमिक का रोल हो सकता है। मतलब एग्जैक्टली कितना स्लिम फोन बनाया है। तो क्या डिटेल्स और निकल के आती हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 एज को लेके, इंडिया में ये फोन कब किस प्राइस पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट्स 2 वेरिएंट्स होने वाले हैं, 12-56 एंड 12-512। गाइस वीवो जो है वो भी लगता है कि इज इन द फाइनल राउंड्स ऑफ अनवीलिंग इट स्मार्टफोन जो नया वाला होगा Vivo X200 अल्ट्रा। यहाँ पे दोस्तों कुछ डमीज वगैरह लीक हुई है जो हमको बताती है कि यार जो कैमरा मतलब आइलैंड बोले इसको क्या बोले, पहाड़ है पूरा एक तरीके से। इट्स अ ह्यूज बल्की सेटअप फॉर द कैमरा। मतलब क्वाइट एक्साइटिंग टू सी कि आखिर क्या वीवो और नया करता है कैमरा के साथ में इसी Vivo X200 अल्ट्रा स्मार्टफोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जो लीक्स उसमें निकल के आ रहे हैं ना वो तो बताते हैं कि येस द फोन विल डेफिनेटली बी अ न्यू चैंपियन इन टर्म्स ऑफ कैमरा। इसरो की तरफ से एक बहुत ही गुड न्यूज है, और गुड न्यूज है चंद्रयान 5 को लेके, जहां पे अप्रूवल वगैरह दोस्तों मिल चुका है। 350 किलो का एक रोवर जाएगा चांद के ऊपर, एंड यहाँ पर दोस्तों कोलैबोरेशन होगा इंडिया एंड जापान का भी। तो मतलब अभी लेट्स सी, अभी तो चंद्रयान 3 हुआ था, अभी तो 4 खैर अभी आएगा और 5 उसके बाद में आएगा, बट इवेंचुअली
क्या कुछ नया करता है इसरो इन टर्म्स ऑफ द मून मिशंस, और चंद्रयान 5 में इतना बड़ा रोवर चांद पे भेजेंगे एंड और कुछ कुछ डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको वहां से निकल के मिलेगी थैंक्स टू इसरो एंड द चंद्रयान 5 मिशन। तो देखो स्टारलिंक जो है दोस्तों वो इंडिया में आपको पता है अभी कोलैबोरेट कर चुका है विद एयरटेल एंड जियो, एंड ऐसे में अभी डिटेल्स और आना बाकी है, बट धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीजें सामने आ भी रही हैं कि व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट। तो एज पर द रिपोर्ट्स अभी रफली 3-4 महीने के बाद में आपको शायद इंडिया में ऑपरेशनल मिल जाएगा स्टारलिंक थ्रू एयरटेल एंड जियो, एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू देयर प्लान्स। कुछ एक तरीके से ऐसा दोस्तों सेटअप किया जाएगा। देखो सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं आसमान में, तो ऑल इज रिक्वायर्ड इज टू सेटअप द क्लियरेंस एंड ऑल दैट। एक बार जब वो हो जाएगा तो डिवाइसेस होंगे वो आपको बेचे जाएंगे और उसके बाद में अलग अलग प्लान्स भी निकल के आएंगे। देखते हैं क्या जो होता है फाइनली एक तरीके से डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टारलिंक इंडिया वो कितना जल्दी हो पाता है। गाइस व्हाट्सएप जो है वो अभी एक नया ऑप्शन लेके आ सकता है बहुत ही जल्दी, जहां पे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और व्हाट्सएप में ही मतलब वहीं से कोई आपके इंस्टाग्राम तक ही पहुंच सकता है। मतलब शायद ये फ्यूचर में कुछ ऐसा लिंकिंग वाला काम व्हाट्सएप करने वाला है फॉर व्हाट्सएप एंड इंस्टा एक ऑल टुगेदर। और इनफैक्ट अभी राइट नाउ व्हाट्सएप इज कोलैबोरेटिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू फाइट अगेंस्ट ऑल द फ्रॉड्स एंड द स्कैम। मतलब भाई देखो मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, हमको पता है, और एयरटेल में वो आता है अभी स्पैम डिटेक्शन वाला पूरा फीचर, और डेली मतलब हर रोज़ सुबह कम से कम 10 से 11 के बीच में 5-6 कॉल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वो स्पैम लिखा हुआ आता है और उनको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है उनको। तो मतलब ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा फैल रही है दोस्तों आज की डेट में। तो इट्स गुड टू सी कि व्हाट्सएप क्या कोलैबोरेट कर रहा है एंड इवेंचुअली अगर लोगों का नुकसान होने से बच जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट गेमिंग एंड एज पर द रिपोर्ट्स जो GTA 6 है और जो Nintendo Switch 2 होगा वो मतलब जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना इसमें अगले 2-3 साल तक अच्छी वाली जान फूंक के रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, GTA 6 इज सच अ ह्यूज मोमेंट, और मतलब जब ये आता है फाइनली ऑल टुगेदर मतलब इट विल बी अ मेगा हिट जैसा हम अज्यूम कर पा रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर द Nintendo Switch 2। तो एज पर द रिपोर्ट्स की जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसको बहुत फायदा मिलेगा इन दोनों ही चीज़ों के लॉन्च से, और आने वाले 2-3 साल तक जो पूरा बज है वो इनके अराउंड ही रहने वाला है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम कैवियर, एंड कैवियर ने अपने कुछ नए फोन्स को लॉन्च कर दिया है इन देयर न्यू होराइजन लाइनअप, जहां पे अलग अलग सिटीज से इंस्पायर्ड दोस्तों इनके डिजाइन्स हैं। और ऐसे में लंदन वाला भी एक ऑप्शन है जहां पे बिग बेन है जो एक्चुअल में एक वर्किंग घड़ी है। दुबई वाला भी एक वेरिएंट है, लेकिन प्राइस जो है इट स्टार्ट्स एट अराउंड $8,000-9,000 मतलब रफली लाइक दैट। मेरा तो खैर अभी बन रहा है। तो आप बताओ वैसे कि क्या लगता है आपको कि कितने फोन्स ये बेचते होंगे एक साल में, मतलब कितने फोन्स जो हैं वो इनका ये प्लान करते होंगे एक साल में, बिकॉज वो दुबई में कैवियर का स्टोर भी खुल गया है। वैसे आपसे अगर एक पर्सनल ओपिनियन लिया जाए कि इफ़ यू हैव दैट मनी तो क्या आप एक फ़ोन लोगे या फिर आप एक नॉर्मल फ़ोन लोगे एंड बचे हुए पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करोगे या कुछ करोगे वो पैसा और बढ़े आपके लिए? Which one would you pick? Let me know in the comments below. लास्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम सोनी, एंड देखो सोनी जो है वो काम तो कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सबको पता है सोनी के टीवी, सोनी का ये, सोनी का साउंड, सोनी का बहुत कुछ होता है, बट सोनी का एक और आइटम भी होता है, वो है इनका इमेज सेंसर, जो कि दुनिया के बहुत सारे फोन्स में कंपनीज यूज करती हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों सोनी के पास में 200 मेगापिक्सल्स का कोई कैमरा सेंसर नहीं है। वो काम सैमसंग करता है, और जितने भी अभी आप देख रहे हो ना अल्ट्रा फोन्स, चाहे वो वीवो का X100 Pro हो, X100 अल्ट्रा हो या Xiaomi का 15 अल्ट्रा वगैरह हो, 200 मेगापिक्सल्स का जो सैमसंग का सेंसर है वो इन सब में काम में लिया जाता है। इनफैक्ट एक दूसरा वर्जन सैमसंग का जो अल्ट्रा लाइनअप होता है उसमें एज अ मेन कैमरा भी काम में लिया जाता है। बट नाउ सोनी इज डेवलपिंग इट्स ओन 200 मेगापिक्सल्स वाला कैमरा सेंसर। तो देखते हैं कि ये क्या स्पेक्स लेके आता है और ये फ्यूचर में कौन से डिवाइसेस में काम में आता हुआ देखने को मिलता है, और क्या ये सैमसंग से भी बढ़िया निकल पाता है या नहीं। तो गाइस बस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस इन अ नटशेल काइंड ऑफ, जो आपको मिल जाती है पूरी डोज टेक स्पेस की। आप बताइए आपका क्या है फीडबैक, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए। मैं आपसे अगले एपिसोड में दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।